दोस्तों छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी बौछार करने जा रही है, क्योंकि रेलवे अपने पहले फेज में 4 जो नई आधुनिक अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करने जा रही है छत्तीसगढ़ के लिए, जिनके पूरे रूट की जानकारी भी नवंबर के नए अपडेट के माध्यम से साझा कर दिया गया है। साथ ही इन सभी 4 गाड़ियों की शुरुआत कब होगी, आखिर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कब गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर भी जानकारी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा ये चारों ट्रेनें कितनी दूरी को तय करने वाली है, ये अमृत भारत गाड़ियों के लिए पूरे रूट क्या चुने गए हैं, इन सभी चीजों की जानकारी भी पूरा अच्छे से डिटेल में जानने के लिए समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वंदे भारत के अलावा छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही ये जो 4 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही 4 नई लंबी दूरी की अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए कई नई वंदे भारत गाड़ियां भी शुरू होने वाली है। चेयर कार वाली जो ट्रेनें हैं इनकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है बहुत ही जल्दी। लेकिन इनके अलावा दोस्तों ये जो 4 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी भी शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ से, जिनकी जानकारी नवंबर में आए इस बड़ी अपडेट के माध्यम से सभी के सामने आ चुका है, जिसके बारे में सारी चीजें हम जानेंगे। एंड इसको लेकर जो सोर्सेस है, जो रिपोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से सारी जानकारियां निकल के सामने आई है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे एज ए प्रूफ। बाकी फिलहाल बात करूं छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही हमारी 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है जिसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है छत्तीसगढ़ से, इसका संचालन रेलवे करने वाली है रायपुर से हावड़ा के बीच में। जी हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट पर मीन्स रायपुर से हावड़ा के बीच में गाड़ी चलने वाली है और ये टोटल 827 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए लाई जा रही है। बाकी बात करूंगा अभी की, तो रायपुर से हावड़ा या फिर हावड़ा से रायपुर के बीच में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनको इसे 827 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 13 से लेकर 17 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए 11 से लेकर 12 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 1 से लेकर 3 घंटे समय की जो बचत है वो इस गाड़ी के माध्यम से हो पाएगा इस इम्पोर्टेंट रूट पर, जिसके माध्यम से दोस्तों जो जनरल एंड स्लीपर वाले यात्री हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से आम यात्रियों के लिए डेडिकेटेड होगी। और लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है कि रायपुर से हावड़ा के बीच में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, नई ट्रेनों की शुरुआत करी जाए, तो फाइनली इस अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होने के बाद ये जो लंबित पड़ा मांग है वो भी पूरा हो जाएगा। बाकी दोस्तों रायपुर से हावड़ा के बीच में इस गाड़ी के लिए हॉल्ट कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए भारतीय रेलवे को, इसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हमारी दूसरी नई अमृत भारत की। तो एक्चुअली रायपुर से हावड़ा के अलावा छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो दूसरी ट्रेन है अमृत भारत, इसका संचालन रेलवे करने वाली है रायपुर से जयपुर के बीच में। जी हम इसकी भी जानकारी नवंबर वाले अपडेट में सामने आ चुका है कि रायपुर से हावड़ा के अलावा रायपुर से जयपुर के लिए भी एक नई अमृत भारत गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है। बाकी बात करूंगा रायपुर जयपुर रूट की, तो रायपुर से जयपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1395 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको 22 से लेकर 25 घंटे टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को रायपुर से जयपुर या फिर जयपुर से रायपुर पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 17 से लेकर 19 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 3 से लेकर 4 घंटे समय की जो बचत है वो इस इम्पोर्टेंट रूट पर इस गाड़ी के माध्यम से हो पाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी उन सभी यात्रियों के लिए जो कि कम समय में इस पूरी यात्रा को तय करना चाहते हैं। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि रायपुर से जयपुर वाला जो रूट है इस पर यात्रियों की संख्या काफी बड़ी है, लेकिन ट्रेनें काफी लिमिटेड अभी अवेलेबल है। और इसीलिए किसी भी बड़े त्योहारी सीजन में या फिर आम दिनों में भी इस रूट पर यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको कहीं न कहीं वेटिंग लिस्ट का जो समस्या है वो काफी परेशान करता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए नए ऑप्शन के रूप में लाई जा रही हमारी ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो काफी ज्यादा उपयोगी ट्रेन साबित हो सकती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही हमारी तीसरी नई अमृत भारत की। तो एक्चुअली रायपुर से हावड़ा एंड रायपुर से जयपुर अमृत भारत गाड़ी के अलावा छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हमारी जो तीसरी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है रायपुर से असम के कामाख्या तक के लिए। यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट होगा जो कि टोटल 1834 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच साबित होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों बात करूँ रायपुर कामाख्या अमृत भारत की, तो रायपुर से कामाख्या वाला ये जो रूट है इस पर चलने वाली एकमात्र जो ट्रेन है उसको इस पूरे सफर को तय करने के लिए, मतलब की 1834 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करने के लिए
लिए 33 घंटे एंड 42 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत गाड़ी को मीन्स रायपुर से कामाख्या पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 27 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि जो चल रही एकमात्र गाड़ी है उसके मुकाबले हमारी ये अमृत भारत गाड़ी रायपुर से कामाख्या या फिर कामाख्या से रायपुर के बीच में 3 से लेकर 5 घंटे समय की जो बचत है वो करने वाली है, जो कि काफी ज्यादा सहूलियत वाली बात हो जाएगी। बाकी इस रूट पर भी ट्रेनों की भारी कमी है। ट्रेनों के नाम पर मात्र एक ट्रेन संचालित होती है, जिसके कारण हमेशा ही इस रूट पर वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए लाई जा रही हमारी ये जो एक और नई ट्रेन है अस्थायी अमृत भारत, वो काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है उन सभी यात्रियों के लिए जिनको हमेशा वेटिंग लिस्ट की समस्या परेशान करती है। और खासकर इस लंबी दूरी की यात्रा को तय करने के लिए पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस ये जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल यात्रा को प्रोवाइड करेगी, जिसके कारण वंदे भारत वाली जो सुविधाएं हैं वो सस्ती किराए वाली इस अमृत भारत के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट रूट मीन्स रायपुर से कामाख्या वाले रूट पर यात्रियों के बीच में प्रोवाइड हो पाएंगे। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही हमारी चौथी नई अमृत भारत की, तो एक्चुअली दोस्तों रायपुर हावड़ा, रायपुर जयपुर एंड रायपुर से कामाख्या के अलावा छत्तीसगढ़ के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो चौथी ट्रेन है अमृत भारत के रूप में, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है रायपुर से मुंबई के बीच में। जी हाँ दोस्तों, रायपुर से मुंबई के लिए भी एक नई अमृत भारत गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है। इसकी भी जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। ऐसे में बात करूँ इस रूट के बारे में, उसके बाद इसके सोर्सेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जानकारी आखिर कैसे निकल के सामने आई है। तो यहाँ पर रायपुर से मुंबई की दूरी की बात की जाए तो रायपुर से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि गाड़ियां कवर करती है वो हो जाता है 1117 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 19 से लेकर 22 घंटे का जो टाइम है वो यूजुअली लग जाते हैं। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत ट्रेन को रायपुर से मुंबई या फिर मुंबई से रायपुर आने जाने में अप्रोक्सीमेटली 16 से लेकर 17 घंटे का टाइम लगने वाले हैं। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की जो सीधी बचत है वो इस इम्पोर्टेंट रूट पर गाड़ी करेगी और आर्थिक राजधानी मुंबई की जो यात्रा है, जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर एंड आसान बनाने का काम करेगी। बाकी लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है कि रायपुर से मुंबई के बीच में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, तो ये मांग भी पूरा हो पाएगा। और साथ ही नई ट्रेन के रूप में लाई जा रही ये जो आधुनिक अमृत भारत गाड़ी है वो यात्रियों के लिए और भी ज्यादा किफायती एंड सहूलियत वाली ट्रेन साबित होगी। मेंस दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए शुरुआती फेज में ये जो 4 ट्रेनें हैं अमृत भारत, जो की टोटल रायपुर से ही संचालित होगी, इनकी शुरुआत होने जा रही है, जो की हावड़ा जयपुर, इसके अलावा कामाख्या एंड मुंबई की जो यात्रा है उसको आसान बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये तो हुआ रूट की जानकारी। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि ये जो सभी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत कब रेलवे करने वाली है, कब लॉन्चिंग हमें देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर अगर हम सोर्स की माने तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको लेकर जो हाल ही में रिपोर्ट मिले हैं दैनिक भास्कर की तरफ से, तो इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये जो सभी ट्रेनें हैं इनके पूरे डिटेल प्रपोजल ऑलरेडी मंडल द्वारा बनाकर भेजे जा चुके हैं, जिनको रेलवे बोर्ड की तरफ से काफी अच्छे रिस्पॉन्स भी देखने को मिले हैं। यानी कि रेलवे बोर्ड ने इन सभी रूटों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। मतलब कि ये जो सभी ट्रेनें हैं इनका चलना अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि पूरे देश में 100 से भी ज्यादा जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको चलाने का पूरा प्लान ऑलरेडी रेलवे ने तैयार कर लिया है। और इस मेगा प्रोजेक्ट में अब रायपुर रेल मंडल भी शामिल होने जा रहा है, क्योंकि रेलवे के अकॉर्डिंग रायपुर को शुरुआती चरण में ही ये जो नई सेमी हाई स्पीड आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी सुविधाएं मिलने जा रही है। बाकी दोस्तों रेलवे के जो अधिकारी हैं इनके द्वारा दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो नए रेक्स तैयार होंगे वैसे वैसे इन रूटों के लिए जो रेक रोल आउट करने का काम है वो रेलवे करने वाली है। यानी कि रैक जैसे जैसे अवेलेबल होंगे वैसे वैसे इन गाड़ियों की शुरुआत करने का काम रेलवे करने वाली है, एक एक करके हावड़ा जयपुर या फिर मुंबई या फिर कामाख्या, मतलब कि ये जो सभी 4 रूट हैं उनके लिए एक एक करके इन सभी गाड़ियों की शुरुआत रेलवे करने वाली है। ऐसे प्लान अभी तैयार हुए हैं, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है, जो कि सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट भी है, वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। मींस यहाँ पर आने वाले समय में, यानी कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इन सभी 4 रूटों के लिए जो नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने का पूरा प्लान रेलवे तैयार कर रही है, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं कि रेलवे बोर्ड आगे इनको लेकर क्या नए अपडेट जारी करता है। और जैसे ही मेरे पास कोई नए अपडेट मिलते हैं इन सभी गाड़ियों की शुरुआत को लेकर तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।